संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए स्वराज का मोड़ा थामे हिंदुस्तान की धरती को जलते हुए अपनी आंखों से देखने के बाद हमारा एक फूल कहीं दूर किसी कोने में सबसे अलग एकता की धागे से राष्ट्र की तकदीर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कबीर के घर में गुलाम तुम भी थे, कल तक गुलाम हम भी थे, नहा के भूल में अभी फंस गया। अभी शगुफों ने खोली नहीं है आग अपनी, अभी बाहर के लब पर हंसी नहीं आई। तुम आओ गुलशन लाहौर के चमन पर दोष, हमारे सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, और उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन। 15 अगस्त 1947 की सुबह हमारे मुल्क में जमाती टोली त्रासदी के झरोखों से झांकता हमारा इतिहास हमारी आजादी पर हंस रहा था। लेकिन हमारे पुरखों ने जो विभाजन की भेंट चढ़ गए हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को संविधान में शामिल करना चाहा। प्रणाली के माध्यम से 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। प्रदेश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की समेत की शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षिक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी निर्माण इकाई लागत ₹25 करोड़ है। इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय ₹5 करोड़ की दर से फर्नीचर उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के पूर्व में संचालित मोहतरम मकाम शख्सियत कार्य के सदर कराम आली जनाब डिग्री डायरेक्टर साहब, हमारे दोनों सीनियर लेक्चरर साहिबान, डाइट के लेक्चरर साहिबान और अजीज तलबा और तालिबात यानी प्रशिक्षु, मैं इस सभागार में आप सभी को गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे की अपनी तरफ से और डाइट परिवार की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रशिक्षुओं, हम सब आज अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल ये दिन आता है और हम उसे अपने तौर पर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये गौर किया कि हम क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाना ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये कोई रस्म रिवाज नहीं है, कोई रीति नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की बुनियाद है, कह सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा दस्तूर संविधान लागू हुआ, जिसने देश के नागरिकों को जहां पर मौलिक अधिकार दिए, वहीं पर हमें कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को भी अदा करने की हिदायत दी। आज अगर हम गौर करें तो हम सभी लोग अपने अधिकारों की, अपने हुकूक की, अपने राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, हमारे फराइज हैं, उनमें हम गफलत बरतते हैं। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति ये बहुत ही विस्तृत, बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। हम किसी की देशभक्ति को अपने पैमाने से नहीं नाप सकते। देशभक्त वो हमारे सैनिक भी हैं जो -डिग्री टेम्परेचर में लद्दाख में की पहाड़ियों पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। देशभक्त एक चपरासी भी है, एक सफाई कर्मी भी है, एक टीचर भी है, एक ऑफिसर भी है, एक प्रशिक्षु भी है, एक तालिब इल्म भी है, छात्र भी है, जो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाता है। उसमें अपनी तरफ से जानबूझकर कोई कोताही नहीं करता, कोई गफलत नहीं बरतता। देशभक्त वो भी है जो देश के संसाधनों की रक्षा करता है, उसकी हिफाजत करता है। नल से बहते हुए पानी को रोकता है, पानी के वेस्टेज को बचाता है, फजूल में जल रही लाइटों को ऑफ करता है, ये हमारे देश का अमूल्य संसाधन है। गंदगी फैलाने से बचता है, स्वच्छता का ध्यान रखता है। तो ये सारी चीजें जो है देशभक्ति के ही दायरे में आती। नारा लगाना, देशभक्ति के गीत गाना, ये तो हम इजहार करते ही हैं एक खास मौके पर, लेकिन हमें अपनी डेली लाइफ में एक सच्चा देशभक्त बनकर दिखाना है। हमें अपने देश में बसने वाले सभी देशवासियों से प्रेम करना है, उन्हें अपना भाई बहन समझना है। हमें किसी को पराया नहीं समझना है, न उसके धर्म की बुनियाद पे, न उसकी जात की बुनियाद पे, और न ही क्षेत्र और भाषा की बुनियाद पे। संविधान का अगर आप मुताला करेंगे, मौलिक कर्तव्यों का अगर आप अध्ययन करेंगे, तो उसमें भी ये बात कही गई है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। इसी तरीके से आपसी समरसता, बंधुत्व और भाईचारे की भी बात कही गई है मूल कर्तव्यों में। आज ये चीजें कहीं ना कहीं हमें कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, तो इसको मजबूत करना, इसको बनाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा, हिंदोसिता हमारा। एक हिंदुस्तान को हम सब हिंदुस्तानी बनकर संवारे सजाए। हमारे देश के शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो ख्वाब देखा था देश में खुशहाली का, संपन्नता का, समानता का, बंधुत्व का, उसको जमीनी सतह पे उतारने की हम सब की जिम्मेदारी है। भारत का हर नागरिक कहीं ना कहीं, हर जिस भी फील्ड में है, उसकी जिम्मेदारी है देश को बेहतर बनाने की, यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को, लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई काम तुम्हें करना हो तो सबसे पहले देखो वो कि वो काम जो तुम करने जा रहे हो उसका फायदा सबसे निचले पायदान पर पड़े व्यक्ति को क्या होता है, उसको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम जब भी कोई काम करें तो ये सोच कर करें, ये मन में ख्याल हो कि हमारे किसी भी काम से देश के किसी भी व्यक्ति का नुकसान न हो, किसी भी शख्स का नुकसान न हो। हम हमेशा दूसरों का हित सोचे, दूसरों की भलाई सोचे, अब सबको अपना भाई समझे, सबको अपना समझे, किसी को पराया समझे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं काफी इस पावन अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद और बधाइयां देता हूं और ये दुआ करता। उसके बाद सब बातें आती है, जैसे अभी आपने कहा कि एक सफाई कर्मचारी हो, एक देश रक्षक हो, लेकिन मित्रों सबका अपना आत्मसम्मान होता है, सभी आत्मसम्मान चाहते हैं। और मैं पिछली बार भी कहा था कि जब हम कोई राष्ट्र दिवस मनाए तो एक संकल्प जरूर ले, जिससे कि
जो निकल सके और एक सकारात्मक संकल्प जो मेरे अंदर आना चाहिए। यदि आप लेते हैं तो अच्छी बात है, तभी हमारे राष्ट्र जो कह सकते हैं कि भक्ति गीत है, चाहे हमारे राष्ट्रगान है, चाहे हम अपने देश शहीदों को नमन करते हैं, चाहे हम किसी को मानते हो, कुछ न कुछ होना चाहिए। लेकिन आप हम सभी देखते हैं, हम सभी चाहते हैं, हमारे जो प्रशिक्षु हैं, हमारे जो छोटे हैं, हमारे जो बड़े हैं, हम उन्हीं से बहुत कुछ सीखते हैं। और सीखने की प्रक्रिया मैं कई बार कर चुका हूँ, अंतिम समय तक आती है जब तक कि आदमी के मुख में गंगा जल और तुलसी दल नहीं डाला जाता है, तब तक उसको सीखने की प्रक्रिया चलती है और चलती रहेगी। और देश हमारा सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सबके अलग अलग मान में अलग अलग उत्तरदायित्व दिए गए हैं। सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये हम सबको सोचने का विषय है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और चूंकि संभाषण की बात थी तो मैं समझ रहा था कि हमारे इतने टैलेंटेड जो बच्चे हैं, इतने टैलेंटेड हैं, मैंने सोचा कि रोशन जी ने जो प्रोग्राम दिया था बीच में, तो कुछ प्रोग्राम ऐसे खत्म करना चाहिए कि ताकि हम उसको हमेशा याद रखें। अंत में आपने रोशन जी का प्रोग्राम दिया, अच्छा लगा। हाँ, सभी का टैलेंट बहुत अच्छा है, मुझे कुछ नहीं करता है। मैं चाहता हूँ जो आप में टैलेंट है, उस टैलेंट को भी आप 100% लाते हैं तो निश्चित रूप से आप अगली बार डिस्टिंक्शन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद। मैं उपस्थित सभी हमारे जो आगंतुक हैं सबको 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही उन महान सपूतों को, बलिदानियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। काफी देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। अंतिम वक्ता के पास यही समस्या होती है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, सब पहले लोग बोल देते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सब लोगों ने अपने अपने हुनर कौशल को यहाँ दिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम की अपनी एक गरिमा होती है। हम किस मंच पर हैं, किस संस्थान में हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या लोगों को अच्छा लगेगा, क्या इस अवसर पर डिमांड है मंच की, श्रोताओं की, उसका ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आप लोगों ने, सबको पुनः बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम सब लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, सबका लक्ष्य होता है, कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। यहाँ भी जो भी हमारे प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन सबों का भी उद्देश्य है कि वो इस बेरोजगारी के दंश को समाप्त करके रोजगारों की श्रेणी में शामिल हों। इसके लिए कठिन परिश्रम, मेहनत की जरूरत है, चाहे समूह में मेहनत हो या व्यक्तिगत मेहनत हो, व्यक्तिगत प्रयास हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। हम सबको त्याग करने के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा कुछ पाने के लिए कोशिश नहीं करते रहना चाहिए। हमारे बलिदानियों का जो सोचने का लेवल था उस पर गौर कीजिए। अशफाकुल्लाह खां को जब फांसी देने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो यह है, कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो यह है, रख दे कोई कफन में, रख दे कोई कफन में। रख दे कोई कफन में खाके, रख दे कोई कफन में खाके वतन की। मैं भूल रहा हूँ, शेर सब लोग जानते होंगे।
उनकी ये इच्छा थी कि इस देश की मिट्टी को हमारे घर में थोड़ा सा रख दिया जाए और हमारी कोई इच्छा नहीं। इसलिए त्याग का संघर्ष उनकी महान वही बनता है जो त्याग करता है। पाने के लिए हर आदमी की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो सब आम रह करके बन जाते हैं। खास तो वही होते हैं जो कुछ त्याग करने की सोचते हैं। महात्मा बुद्ध Remember Sindhoni construct